मैं शेयर करना चाहता हूं व्यूअर्स आपके साथ। मैं गृह मंत्री अमित शाह के साथ मैंने तकरीबन 14 घंटे बिठाए उनके साथ कैंपेन ट्रेल के अंदर, और उस कैंपेन ट्रेल में गृह मंत्री अमित शाह के साथ बहुत सा संवाद हुआ। लेकिन एक इंटरेस्टिंग एनेक्डोट मैं आपके साथ व्यूअर्स शेयर करना चाहता हूं। उनके एक कार्यकर्ता ने बहुत प्यार से, जो कि पूर्णकालिक कार्यकर्ता था, बहुत प्यार से खाना दिया और उन्होंने हेलीकॉप्टर में बैठ के उसी खाने को खाया। महत्वपूर्ण बात यह है कि जब मैंने उनसे पूछा कि आपने इस खाने को क्यों खाया, तो उन्होंने बोला कि मेरे कार्यकर्ता ने बड़े विश्वास से दिया, उन्हें लगा कि अमित जरूर ये खाना खाएगा, इसलिए मैंने खाया। इस प्यार को, ये जो कार्यकर्ता प्यार करता है, इसको माथे से लगाना चाहिए। महत्वपूर्ण यह है कि संगठन शक्ति भारतीय जनता पार्टी की है, और उस संगठन शक्ति के तहत जो जगदीश शेट्टर की हार हो रही है, यानी बीजेपी से नेता अगर अलग हो जाता है तो उसका जनाधार उसके साथ नहीं जाता। यह सेकंड प्रूफ है कर्नाटक के अंदर। येदियुरप्पा ने पार्टी को छोड़ा था, उतना बड़ा लाभ उन्हें नहीं हुआ जितना लाभ उन्हें बीजेपी में होता था। जगदीश शेट्टर ने पार्टी को छोड़ा, उनका अपना डिबैकल हो गया, अपनी बड़ी हार हो गई। यह बहुत महत्वपूर्ण है। यानी बीजेपी के बिना कोई भी नेता अपने आप को कितना भी सूरमा समझे, कमल के निशान के बिना, तो वो उतना बड़ा सूरमा नहीं रहता, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हमने ये उमा भारती के साथ देखा होते हुए, हमने येदियुरप्पा ने जब पार्टी को छोड़ा था उनके साथ होते हुए देखा। जगदीश शेट्टर इस बार के चुनाव का एग्जाम्पल है। वो डेंट तो कर सकते हैं, लेकिन वो अपना, और यहां तो जगदीश शेट्टर अपना चुनाव हार रहे हैं। दैट इज द होल पॉइंट। मेरे साथ शहजाद पूनावाला जुड़े। शहजाद पूनावाला, कांग्रेस पार्टी बड़ी जीत करती हुई, बीके हरिप्रसाद थोड़ी देर पहले थे, उनका स्पष्ट रूप से कहना था कि बीजेपी के अहंकार की हार हो गई है और कांग्रेस अब 2024 की यहां से चढ़ाई शुरू करेगी। राहुल गांधी, जिसका इतना मजाक उड़ाया जा रहा था, उस राहुल गांधी ने, उस मल्लिकार्जुन खड़गे ने साबित कर दिया है कि सीधी लड़ाई में हम बीजेपी को मात दे सकते हैं। अमीश जी, सबसे पहले तो मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूं कि कम से कम आज ईवीएम जीत गया। बाकी कौन जीता कौन हारा ये तो 12:30-1 बजे तक स्पष्ट हो जाएगा, जब 15, 16, 17 राउंड की काउंटिंग हो जाएगी। पर कम से कम आज ईवीएम महाराज की विश्वसनीयता बहाल कर दी कांग्रेस ने। इसके लिए मैं हाथ जोड़ के उनको नमस्कार करता हूं। दूसरी बात, अमीश जी, अगर आप अभी हमारा वोट शेयर देखें तो हमारा वोट शेयर 36 पार कर चुका है। मतलब कि जो पिछली बार था उतना या उससे ज्यादा वोट शेयर, और जहां तक मुझे पता है संभवतः यह भारतीय जनता पार्टी का बेस्ट वोट शेयर परफॉर्मेंस है कर्नाटका के इतिहास में। जबकि कांग्रेस का यह बेस्ट परफॉर्मेंस इतिहास के लिहाज से देखे तो नहीं है। 1978 में उनका इससे भी ज्यादा वोट शेयर आया था। इसका मतलब कि वो एंटी करप्शन का, या जो एक एंटी इनकम्बेंसी का नैरेटिव बनाया गया था, वो पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी का ध्वस्त हुआ है। जैसे यूपी में हमारी क्लीन स्वीप हुई है, वो क्लीन स्वीप तो नजर ही नहीं आ रहा अभी तक। अगर ये क्लीन स्वीप इलेक्शन एंटी इनकम्बेंसी इलेक्शन होता, अमीश जी, आपने कितने ही 100 इलेक्शन कवर किए हैं, तो हम लोग आज 50-60 भी क्रॉस नहीं कर पाते, और ये 140 पे होते, और किसी स्टूडियो में डांस भी हो रहा होता। तो वो स्टूडियो में भी डांस नहीं हो रहा, और कांग्रेस पार्टी भी बड़ी कश्मकश की स्थिति में है। होटल बुक करा दिया है, रिजॉर्ट बुक करा दिया है, इसको फोन घुमा रहे हैं। इसका मतलब असुरक्षा का भाव अभी भी है कांग्रेस में। मैं आपको कह रहा हूं 1-1.5 बजे तक रुकिए, स्थितियां साफ हो जाएंगी। कम से कम आज ईवीएम महाराज की जीत हुई, इसके लिए मैं हार्दिक रूप से आपके दर्शकों को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। जी, मेरे साथ जेडीएस के नेता भी जुड़ रहे हैं, लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। आकाश खंडाले। आकाश खंडाले जी, आपका एक सपना था कि सीटें हो जिस भी पार्टी की, वो 100 और 105 के बीच में हो, या फिर 100 से नीचे हो, लेकिन वो सपना पूरा नहीं हो रहा है। कर्नाटक की जनता ने क्लियर मैंडेट, ऐसा लग रहा है, कांग्रेस की तरफ रुझान जा रहे हैं, और जेडीएस 26 सीटों के साथ है, बीजेपी 73, 72, 74 इसके इर्द गिर्द घूम रही है। क्या आपको लगता है ये आपके लिए सेटबैक है? जो आप सपना देख रहे थे वो सपना पूरा नहीं हो पाएगा? नहीं अमित जी, मेरा इतना ही कहना है कि आप और थोड़ा इंतजार कीजिए, जो रिजल्ट निकल के आएगा आखिरकार। एक स्थिति जो है, हम बहुत होपफुल है। अभी 15 से 16 सीटें ऐसे हैं जहां पर नेक टू नेक जेडीएस का बीजेपी या कांग्रेस से फाइट चल रही है। तो जैसे राउंड आगे आते जाएंगे वैसे नतीजे जो है चेंज होते जाएंगे, और कांग्रेस की जो सीट दिखा रहे हैं इनमें से बहुत सारा चेंज होंगे, ऐसा हमको लगता है। लेकिन मेरा